केवल ये मानव शरीर ही ये मुक्ति का दरवाजा खुला हुआ। कैसे मिलेगी भक्ति? जब हम भगवान की नाम लेंगे। इसलिए जोर जोर से ताली बजाना और कोई मुंह बंद करके नहीं बैठना, सबके सब हरिनाम करना। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे देखो हम लोग इतने सौभाग्यवान की चीज को समझो, अच्छे तरह से समझो। देखो देवताओं को कथा सुनने के लिए देवलोक को छोड़े, ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोक को छोड़े, शंकर जी कथा सुनने के लिए शिव लोक को छोड़े, और वरुण जी कथा सुनने के लिए उन्होंने वैकुंठ लोक को छोड़े। लेकिन देखो जनकपुरी, देखिए जनकपुरी आती है ना, ये जनकपुरी है। हाँ देखो, आप बताओ ये जनकपुरी के भक्तों को कथा सुनने के लिए आप लोगों ने कुछ छोड़ना पड़ा था?
ये कथा रूपी गंगा स्वयं ये वृंदावन से बहते बहते हमारे घर को सामने आ गई और हम घर में बैठ करके और ये कथा में सबके सब हम लोगों ने स्नान कर दिया है। इसलिए समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। कहते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसमें 4 अक्षर है। कितना अक्षर है? कहते भाग ग और त। कहते ये 4 अक्षर में मानो ये संपूर्ण जो भागवत का सार है ये संपूर्ण ये 4 अक्षर है। लेकिन ये ग्रंथ का नाम पहले श्रीमद् भागवतम। इसलिए कुछ कुछ लोग का कहना है भैया आप वृंदावन में जाओ देखना सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए कोई कोई कहते हैं अब तो खूब राधे राधे बोलते हो, बोले ये भागवत में राधा जी का नाम पर क्यों नहीं? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्त लोगों को कहना है ये भागवत में तो राधा जी का नाम पर पढ़ रहा कुछ नहीं, क्योंकि ये ग्रंथ का नाम ही श्रीमद्। श्री मतलब क्या है? बोले श्री मतलब होता है श्रीमती राधा रानी और मद मतलब क्या? प्रेम। कहती ये भागवत नहीं, कहती ये राधा जी का जो प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। हाँ एक उदाहरण देकर समझाए। कहते एक समय कोई एक सेठ था, जैसे सेठ खूब पैसा कमाता है लेकिन सारे पैसा सेठानी को देती है। तुम लोग तो सेठानी पैसा आता कि नहीं तुम्हारे पास में? अरे बताओ सेठ लोग को पैसा देते कि नहीं तुम लोग को? सारे पैसा सेठानी को देती है। अभी ये सेठानी सारे पैसा को लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी अलमीरा में सजा कर रखती है, सारे हीरे जवाहरात को सजा सजा कर रखती है। एक दिन वो सेठानी पागलिनी हो गई, हो करके छत के ऊपर में गई और जो लाख लाख रुपया जो गड्डी के गड्डी था ना उसने उसको फेंकना शुरू की, उसने उसको लुटाना शुरू की और जितने दुखी दरिद्र लोग थे लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी उठाए और सबके सब धनी हो गए। तो उदाहरण देते हैं वो सेठ कौन है? यदि सावरिया सेठ है, ये खूब धन कमाता है, अपना राम और रूप गुण लीला के सारे धन तक कमाता है, लेकिन रखता है किसको पास में? बोले सेठानी को पास में। बोले वो सेठानी कौन है? अरे पता सेठानी कौन है? राधा रानी। सब कुछ राधा रानी को पास में ये रखती हैं। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनी और सारे कृष्ण प्रेम रूपी धन को उसने लुटाना शुरू कर दिया, लुटाना शुरू कर दिया। आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम में जो कंगाल है हम लोगों ने वो धन उठाया और सबके सब माला माल हो गए। इसलिए मानो कि भागवत कथा नहीं, कहते ये श्रीमद् भागवतम मतलब राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती हैं, ये कृष्ण कथा को दान करती हैं। ये भागवत कथा नहीं, राधा रानी ये कृष्ण प्रेम को दान करती हैं और ये कथा को श्रवण करते 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 हम लोग भी कृष्ण प्रेम में और राधा प्रेम में हम सबके सब दीवाने हो जाते हैं। कहते ये श्रीमद् भागवतम। बोले भा मतलब क्या है? बोले भा मतलब होता है प्रकाश। कहते जिसकी प्रकाश केवल भारत में नहीं, जिसके प्रकाश सर्वत्र ये भागवत की प्रकाश है। बोले गा मतलब क्या होता है? बोले कीयते नारदादि की जो कथा को नारद आदि बड़े बड़े ऋषि लोग भी जिस कथा को गान करते हैं। बोले ब मतलब क्या? बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। जब व्यास कवि ने जब समस्त शास्त्र को उन्होंने रचना की, लेकिन रचना करते हुए भी मन को उनको शांति नहीं मिली। शांति मिली कब? जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना किए तभी इनको शांति मिली। बोले ग मतलब क्या है? भागवत। ता मतलब होता है बोले तरणीच भवन। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, ऋषि की अभिशाप लगाए ना, केवल सामने बैठो और केवल ये भागवत कथा को श्रवण करो। भागवत श्रवण करते करते जब तुम भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर लेते हो तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं।
सचमुच से भागवत कथा श्रवण करते करते गोलोक वृंदावन से विमान उतर के आया और परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी रूप धारण करते हुए उन्होंने भगवान का धाम खोजने का मन किया। इसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले परीक्षित महाराज कुछ तो नहीं किया, वो क्या कि बोले बैठी बैठी कर कथा ही सुन रहे थे, लेकिन ये कथा सुनते सुनते कहाँ चले गए, सीधा भगवान का धाम को चले गए। इतने में से ब्रह्मा जी एक तराजू बुलाए। तराजू का एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म था, सारे सत्कर्म को दान पुण्य तीर्थाटन तपस्या सबके सब उन्होंने तराजू का एक तरफ में रखे और तराजू का दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा की उन्होंने महिमा को रखी। जिधर भागवत कथा की महिमा को रखे वो तो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और जितने सारे सत्कर्म हल्का हो गया। ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा का जो दान है, इतना बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया आज से ये ब्रह्म लोक में निरंतर ये भागवत कथा चलनी चाहिए। इसलिए कहते जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेंगे ये संसार से आसानी से ही तर जाएंगे। इसलिए ये भागवत का एक नाम है अमर कथा। क्या नाम है? जोर से बोलो। इसका एक नाम है अमर कथा। बोले इसका नाम अमर कथा क्यों नाम पड़ी? क्योंकि शंकर जी पार्वती को यही कथा उन्होंने अमरनाथ में सुनाई थी। आप लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? कोई गए अमरनाथ? अरे अमर कोई भी नहीं गए हो? एक बार आप सबको हम ले चलेंगे। कौन जाना चाहता है? आप जाओगे ना? एक बार जो लोग अमरनाथ गए आप देखे होंगे, अभी भी वो सुंदर वटवृक्ष है, अभी भी वो स्थान है जहाँ पर शंकर जी माता पार्वती को जहाँ बैठा करके ये कथा सबसे पहले सुनाए थे, अभी भी वो स्थान है। कहते इसका नाम अमर कथा क्यों नाम पड़ा? उसको ध्यान से सुनो। बोले एक समय शंकर जी कहीं सत्संग में गए हुए थे, इतने घर में श्री नारद जी आए। जब नारद जी आए, माता पार्वती का नारद जी गुरु लगते हैं, तो माता पार्वती खूब उनकी पूजा सेवा की। शंकर जी बोले माता जी सब कुशल मंगल है ना? बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। बोले कैसे कुशल मंगल है? बोले देखो कोई स्त्री सुहागिनी नारी है जिसको पति प्रेम करता है, इसलिए शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। बोले कैसे प्रेम करते हैं? बोले कोई कपड़ा लता गहना दे करके नहीं, कहीं से अगर ये सत्संग सुन करके आते हैं, भगवान की कथा सुन करके आते हैं, सबसे पहले मेरे को की कथा सुनाया करते हैं। यही कथा हमें सुनाया करते हैं। इसलिए आप जितने पुराण पढ़ लेना, ये जितने पुराण हैं ये शंकर पार्वती का संवाद है। शंकर जी सुनाते हैं और माता पार्वती बैठ करके कथा सुनते हैं। देखना शंकर पार्वती के ये भगवान की कथा के सिवाय इनका कोई धंधा नहीं, इनका कोई भी काम नहीं। कथा छोड़ करके दिन रात केवल भगवान की कथा में ही ये शंकर पार्वती अपना जीवन को बिताते हैं। अभी नारद जी को तो भागवत ग्रंथ प्रकाश करने का था, इतने में नारद जी बोले देखो माता जी आप तो कहते हो शंकर जी आपको प्रेम करते हैं, अगर छानबीन किया जाए ना कुछ गड़बड़ी निकलेगा, कुछ गड़बड़ी निकलेगा। बोले नारद जी आगे मत बढ़ा करो, मैंने सुना आप जहाँ जाते हो वहीं पर आप झगड़ा लगाते हैं, इसलिए हम पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रह रहे हैं। भैया हमारी अंदर में फूट डालने का जरूरत नहीं, शंकर जी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। बोले देखो माता जी मैं सही बोलता हूँ, वो प्रेम में भी कुछ गड़बड़ी। बोले क्या है? बोले तुम्हें पता है शंकर जी की और कोई एक प्रेमिका तुमको पता है? शंकर जी अंदर अंदर में और भी जिसको प्रेम करते तेरे को पता है? बता। बोले नहीं। आप देखना माता है हर चीज को सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी माता जी को बोले तुम्हारी पति और किसी लड़के को प्रेम करते हैं, आप देखो सहन कर पाओगे? अरे हाँ कि ना बोलो।
ये चीज को कोई माता जी सहन नहीं कर सकते हैं। पार्वती सुनते जो दिमाग खराब हो गया। बोले इसका प्रमाण क्या? बोले आज ही पता चल जाएगा। बोले कैसे? बोले जब आज शंकर जी आए, अब एक काम करो, अब जाकर के मान भवन में ले जाओ। जब शंकर जी को प्रश्न, एक ही प्रश्न करना, कसम खिला करके उनको एक ही प्रश्न करना, बोले आपकी गले में जो मुंडक की माला किसकी है? देखना सारे रहस्य प्रकाश हो जाएगा। इतना बोल करके नारद वहां से चले गए। इतने में शंकर जी आए। देखा माता जी मान भवन में लेटे हुई, शंकर जी जब उसको ऊपर हाथ रखे ना, इतने में तो माता पार्वती हाथ को फेंक दी। बोले मैं तो सोच रही थी आप भोले बाबा हो, लेकिन ये पता चला आप तो बड़े कपटी बाबा हो। बोले कैसे? बोले आप 3 बार कसम खाओ, मेरे पूछूंगी। तब उन्होंने शंकर जी को 3 बार कसम खिलाई। बोले बताओ बात क्या है? बोले आपकी गले में जो ये मुंडक की माला है, ये बताओ ये मुंडक की माला किसकी है, जिस माला को कभी आप छोड़ते नहीं, बताओ इसका क्या रहस्य है? बोले देखो पार्वती, ये माला और किसी की नहीं, ये तुम्हारी सर की माला है। बोले मेरे सर तो मेरे शरीर में, आपकी गले में कैसे आ गई? बोले पार्वती आपको पूर्व जन्म की बात याद नहीं? पूर्व जन्म में तुम सती थी, पूर्व जन्म में तुम सती थी। बीच में कथा आई थी जब ब्रह्मा जी ये दक्ष प्रजापति को उन्होंने प्रजापति पद में नियुक्त की, कहते ना प्रभुता पाई और कामद नाही। एक समय प्रयाग में ये कुंभ मेला पड़ा था, जिस कुंभ मेला में सारे देवता लोग आए हुए थे, सबके सब बैठे हुए थे। ये दक्ष प्रजापति जानबूझ करके लास्ट में आया। जब आया सबके सब खड़े होकर के दक्ष प्रजापति को सम्मान किया, और दक्ष प्रजापति ऐसे इसको देख रहा, कौन खड़ा हुए और कौन नहीं खड़े हुए। देखा सबके सब खड़े हुए थे, लेकिन 2 व्यक्ति केवल खड़े नहीं हुए। बताओ वो 2 व्यक्ति कौन थे? अरे बोलो 2 व्यक्ति कौन खड़े नहीं थे? कौन थे? एक थे ब्रह्मा जी और एक थे शंकर जी। केवल ये 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। जब 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, अभी प्रजापति सोच रहा है कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मेरे पिताजी लगते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो शंकर जी है ये तो मेरे दामाद लगता है। दामाद तो बेटा का बराबर होता है ना। बोले मेरी जो सबसे प्यारी बेटी थी कौन? कहती ये सती, सबसे सुंदरी, मृग नयनी, बड़ी सुंदरी थी सती। बोले ब्रह्मा जी बोलने पर मैं अपना बेटी ने ये शंकर जी को दिया, और ये बेटा लगता है मेरे बेटा, दामाद मतलब बेटा है। और ससुर आया तो एक बार खड़े होकर के थोड़ी सी सम्मान तक भी नहीं कर पाए। इतने में दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आया, इतने क्रोध आया, भरी सभा में शंकर जी को इतने गाली गलौज की। भूत प्रेत को साथ में रहता है, बंदर जैसे आंख वाले शमशान में रहता है। मैंने ब्रह्मा जी बोलने पर सबसे प्यारी बेटी मैंने शंकर जी को दिया, मैं तो इसको देना ही नहीं चाह रहा था, केवल ब्रह्मा जी बोलने पर दिया। और मेरे को भरी सभा में एक बार खड़े होकर के मेरे को सम्मान तक भी नहीं कर पाए, इतने गाली गलौज की। लेकिन शंकर जी सर नीचा करके मुस्कुरा रहा। अगर आप उसको गाली गलौज करो, अगर कोई मुस्कुरा रहे, आप बताओ क्या हो? आप किसको गाली गलौज कर रहे हो, अगर कोई मुस्कुरा रहे, बताओ क्या लगेगा? और ज्यादा क्रोध लगेगा ना। शंकर जी को तो और एकदम, दक्ष प्रजापति तो एकदम इतना क्रोध आया, इतने गाली गलौज करने लग गए, गाली को पर गाली देने लग गए। हाँ देखो ये प्रश्न होता है, ये चीज को समझो अच्छे तरह से। अभी जब दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी क्यों खड़े नहीं? बताओ क्यों खड़े नहीं हुए? अगर खड़े होकर के ससुर एक बार सम्मान कर ही लेते, खड़े हो जाते, लेकिन इस शंकर जी फिर क्यों खड़े नहीं हुए? देखो उसको अंदर में बड़ा रहस्य है। पहला रहस्य है इनके अंदर में, ये शंकर जी, आप देखना कहीं भी शंकर जी को स्वरूप देखो, ध्यानस्थ बैठे हुए देखो, हर समय प्रभु की चिंता में ये डूबे हुए शंकर जी रहते हैं।
इसलिए डूबे हुए ठाकुर जी के चरण में पहला नंबर था। कहते मैं तो प्रभु की चिंता में मैं डूबा हुआ था, मेरे को पता ही नहीं था ससुर आए, मेरे को पता ही नहीं था ये ससुर आए, मैं तो प्रभु की चिंतन में डूबा हुआ था, मैं तो इधर उधर देखा नहीं प्रभु की चरण में। और दूसरा कारण है, कहते मैं भगवान की चरण में, शंकर जी कौन है, कहते जितने वैष्णव में शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव बताया, बोले वैष्णव नाम यथा संभव, भगवान की भक्त में सबसे बड़े संत श्री शंकर जी है। जो संत सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, इनका लक्षण बताया गया, सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत भावात्मा, वो शरीर को नहीं देखते हैं, सभी के हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए होते हैं वो उनको दर्शन करते हैं। इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति के हृदय में, उनने शरीर को उन्होंने नहीं देखा, क्या देखा, उसके हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, वो परमात्मा रूप में उन्होंने भगवान को दर्शन किया। और उन्होंने भगवान को दर्शन करते हुए मन मन में प्रणाम किया, उन्होंने मन मन में प्रणाम किया। कहते ना, जहां पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई। जब कोई व्यक्ति प्रभु की चरण में प्रणाम कर ले, प्रभु की चरण में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, वो सबको प्रणाम करना हो जाता है। लेकिन ये कौन है, बोले दक्ष प्रजापति। दक्ष मतलब किस चीज में दक्ष है, बोले सृष्टि करने में दक्ष, भक्ति में दक्ष नहीं। यहाँ पर शंकर जी की कोई भी गलती नहीं था, लेकिन इस शंकर जी के जो ऊंचा भाव को समझ नहीं पाए, इसलिए शंकर जी को उन्होंने गाली गलौज की। इतने में संतुष्ट नहीं हुआ, फिर जाकर के कनखल में भी उन्होंने यज्ञ प्रारंभ की। सबको तो उन्होंने बुलाया, लेकिन केवल शंकर जी को उन्होंने नहीं बुलाया और उन्हीं के लिए कोई यज्ञ भाग को नहीं रखा। जब माँ सती वहां पर पहुंची, देखा सभी के लिए यज्ञ की भाग है, केवल श्री भोले बाबा के लिए कोई भी यज्ञ भाग नहीं। इसलिए पार्वती सती ने सोचा, जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजियो कोटि बहरी समझ यज्ञ परम सनी। इसलिए सती ने देखा, जब तक ये शरीर रहेगा दुनिया मेरे को क्या बोलेंगे, मैं किसकी बेटी हूँ, बोले ये दक्ष प्रजापति का बेटी हूँ, जिसने शंकर जी को अपमान की, बोले ऐसे शरीर में रखना नहीं चाहता हूँ। वहीं पर माता सती ने शरीर को त्याग दिया है। इसलिए शंकर जी कहते, पार्वती जब जब तुम ये शरीर को त्याग देती हो, मैं गले में माला रूप में उसको मैं धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली, प्रभु पहले तो मैं सोच रही थी आप कोई छोटी मोटी कपटी हो गई, लेकिन ये पता चला आप तो जगत में सबसे बड़ा कपटी। बोले क्यों, बोले बताओ ऐसे कौन अमर कोटि को पान किए हो, आप मरते नहीं हो, मैं मरती जा रही हूँ, बताओ कौन सा अमर कोटि को पान किए। शंकर जी बोले, पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा अमर कोटि को मैंने पान की, तब से मैंने ये अमृत को प्राप्त की। फिर पार्वती कहती है, प्रभु ये कथा मुझे भी सुना दो, फिर दोनों ही अमर बन करके रहेंगे। फिर शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में लेकर उन्होंने ये अमर कथा सुनाई। बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जोर से बोलो, बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए शंकर जी ने जब ये तोता रूप में जब कथा सुने, वही तोता ही जब शंकर जी ने देखा बीच में ये तोता कथा सुन रही है, फिर उन्होंने तोता को पीछा किया तो तोता उड़ते उड़ते श्री बद्रीनाथ पर गए और बिटका के गर्भ में प्रवेश किया। इतने में व्यास देवजी ने बोले, भोले बाबा कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया, बोले एक तोता ने अमर कथा सुनी। बोले अमर कथा का मतलब क्या होता है, बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले सचमुच से आप बोले। जब उन्हें ध्यानस्थ हुए, उन्हें सब कुछ उन्होंने देखा। क्या देखा, ये तोता कौन है, बोले ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, बोले वृषभानुजाया पवित्र चक्षु प्रिय शोभनेना एकांत कनन
रहस्य पाती विकुंज प्रसाद सदा की। राधा रानी की ये तो ताकि थोट में लगा हुआ है। कल हम सुनेंगे कैसे 88,000 ऋषि वहां पर थे, लेकिन ये कथा किसकी मुंह से सुने? बोले कथा श्री सुखदेव से सुने। बोले क्यों? बोले ये राधा रानी की एक पालता तोता है, ये तोता कोई साधारण तोता, वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में जगत में आए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, बोले श्री सुखदेव महाराज की। हाँ देखो, ये शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती ये कथा सुन करके ही मैं अमरत्व प्राप्त करूं। पार्वती भी जो जगदम्बा जगत जननी कहती है कथा सुन करके ही मैं भी अमरत्व को प्राप्त होगी। महिमा है ये कथा की। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम प्रभु के भजन सुन लो। बोले हरि लाल की
और थोड़ी सी कथा सुनो। माइक बोले सच्चिदानंद रूपाय हरे कृष्ण विश्व सत्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पद्म पुराण में जब भागवत कथा की महिमा गा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादि तब उन्होंने मंगलाचरण में भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः कहते हैं। हम किसको प्रणाम करते हैं? बोले केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं करते हैं, बोले राधा रानी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण शब्द बोले। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, देखना वृंदावन में कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वृंदावन में राधा जी का नाम क्यों कहते हैं? ये कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदूतमम जार करोति सदा राधा जाने महिमा कीर्तन। कृष्ण स्वयं कहते हैं, अगर मेरा नाम कोई 100 बार ले, कितना बार ले? मेरे नाम का कोई 100 बार ले, अगर एक बार श्री राधा जी का नाम लेते हैं, एक राधा रानी का नाम को, राधा रानी अभिमानी भैया राधा रानी की कृपा के बगैर श्याम सुंदर कवि, इसलिए उन्होंने राधा कृष्ण को प्रणाम किया। बोले इनकी प्रणाम करने से शरणागत का क्या लाभ है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान की जो स्वरूप है सात चित और आनंद है। हमारे जैसे शरीर नहीं है। हमारी शरीर कितना चीज में बोले तापत्रय विनाशाय, ज्ञान वैराग्य और एक धुंधुकारी गोकर्ण की कथा, 2 कथा की है। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य एकदम बूढ़े हो गए थे। नारद जब वृंदावन में जमुना किनारे में पहुंचे, देखा तुम दोनों बूढ़े पड़े हुए, शरीर में कोई शक्ति नहीं है, अरे बीच में सिर्फ भक्ति देवी बैठी हुई और बड़ी दुख कष्ट, बड़ी रो रही थी। बोले नारद जी, बोले क्या बात है? बोले नारद जी, जगत का नियम है, माँ होती है वृद्ध, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्गति तो देखो, माँ तो जवानी और बच्चे बूढ़े हो। बोले ऐसे कैसे हुए? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटक गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुजर जीर्णता कथा। इसलिए द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, महाराष्ट्र में भी बड़ी हुई, कर्नाटक में आदर भी, लेकिन जब मैं गुजरात में गया ना एकदम बूढ़ी हो गई। बोले इसका मतलब क्या है? बोले गुजरात में सब पहले नास्तिक लोग रहते थे, गुजरात में कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, किसी घर में तुलसी की पौधा ठाकुर सेवा थी। अगर कोई संत पहुंच जाए ना तिलक लगाए हुए और चोटी रखते हुए, बोले बाबा क्या कोई बबुला काटी कर दिया? अगर चोटी रखे तो बोले क्या कोई एरियाल है? इसलिए जब तक संतों को देश से खतरा नहीं देते तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। लेकिन अभी अगर देखोगे ना, गुजरात में, हमारे भारत में सबसे ज्यादा धनी लोग गुजरात में मिलेंगे और सबसे ज्यादा भक्त भी गुजरात में मिलेंगे आपको। घर घर में बाल गोपाल की पूजा, गले में तुलसी की कंठी, सबके सब श्री। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा बोलो जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुजरात में सबसे ज्यादा भक्त मिलेंगे। बोले क्यों? बोले गुजरात में बड़े बड़े संत लोग आए। जब एक संत कहीं जन्म लेता है, उसकी प्रभाव से करोड़ों योजन तक पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा भक्त मिलेंगे और राधा रानी के हृदय हैं।
मैं तो हो गई जवानी, लेकिन मेरे बेटे हो गए बूढ़े। बोले क्यों? बोले वृंदावन में ज्ञान वैराग्य कोई पूछने वाले नहीं। इतने में नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारी बच्चे को जवान बना दूंगा। कानों में वेद उपनिषद पुराण एक एक करके जो है ना, वहां पर भी 6 अध्याय में ज्ञान, 6 अध्याय में कर्म और 6 अध्याय में भक्ति। वहां पर भी कहीं कर्म और ज्ञान मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति की निरूपण नहीं है। इसीलिए गीता सुन करके भी उनको ज्ञान नहीं हुई। लेकिन बोले क्या किया जाए, सबसे प्रश्न की, लेकिन इसको उत्तर कोई नहीं दे पाए। जब उन्होंने चतुसन को पास में पहुंचे, बोले नारद आप क्या भूल गए हो? जब व्यास देव जी ने समस्त शास्त्र रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिली, आप ही तो बताए थे भागवत ग्रंथ लिखो, उसी से तो शांति मिली। भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा सुनाओ। बोले भैया कहाँ पर कथा सुनाए? बोले हरिद्वार की आनंद नामक घाट पर सुनाओ। जब ये कथा सारी तरफ में चली गई, जितने बड़े बड़े ऋषि व्यास पराशर वशिष्ठ, जितने अयोध्या मथुरा माया गंगा जमुना सरस्वती सबके सब वहां पर आए, दंडकारा नदी समस्त वन भी आए, लेकिन जो नहीं आए अगस्त ऋषि घर घर में गए। बोले पता है हरिद्वार में चतुसन भागवत कथा कर रहे हैं। भैया जन्मांतर भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य होने पर भी भागवत सुनने को मिलता। चलो सबके सब भागवत कथा में चलो, सबके सब कथा सुनने के लिए आए। देखो कथा की कितने महत्व। जब श्री चतुसन ने कथा प्रारंभ की, कहते स्वर्ग से देवता लोग भी संतुष्ट हो गए। अब स्वर्ग से उन्होंने पुष्प की बौछार की और उन्होंने शंख ध्वनि करके वहां से भी भागवत की जयकार की। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, और जोर से बोलो। देवता लोग भी जय जयकार कर रहे हैं, आपका जय मेरे तक नहीं पहुंच रहा है। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। भैया पता तो चले कथा हो रही है, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं कथा हो ना, ये चीज को समझो। अगर कहीं कथा हो, आप ये मत समझो हम ही बैठे थे, नहीं। सुत गोस्वामी कहते सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा यथाच्युतादर कथा प्रसंग। जहाँ भगवान की भागवत कथा हो, पृथ्वी का जितने ऋषि मुनि देवता तीर्थवी वहीं पर आकर के विद्यमान हो जाते हैं, सबके सब बैठते हैं। देखो और एक चीज समझो, जो कथा सुनते हैं ना, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ में बैठ करके नहाना जाता है। आप बता सकते हो पृथ्वी में कितना तीर्थ है? कितना तीर्थ है? सुन लो। बोले 6 अरब। कितने हैं? 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 1 अरब 6 करोड़ में 100 करोड़ में 1 अरब होता है। 6 अरब मतलब कितना हो गया? अरे बोल दो। 600 अरब। ये सुत गोस्वामी कहते हैं जो कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, समझो बैठ करके 600 करोड़ तीर्थ में स्नान कर दिया। एक बार ताली बजाओ। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, बैठ के सारे तीर्थ में उससे भी ज्यादा लाभ है। क्योंकि तीर्थ में जाओ, स्नान करके आओगे, फिर दोबारा पाप करना शुरू कर दोगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे ना, तुम्हारी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप देखोगे अब 7 दिन में तुम्हारी हृदय भी बदल जाएगी। सबके सब प्रभु की भजन में लग जाओ, ठाकुर जी की भजन में लग जाओ। इतने महिमा ये कथा की, देवता लोग भी प्रसन्न होकर के स्वर्ग से वहां से भी जयकार देते हैं। और विशेष करके पुरुषोत्तम महीना में आप समझ नहीं सकते, कभी वृंदावन जाओ सब जगह में अन्न, सब जगह में कथा कीर्तन हो रही। क्यों? भगवान का वरदान है। इसी महीना में थोड़ी सी कोई भक्ति करते उसको 1000 गुण फल मिलता है। इसलिए आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना, बहुत भाग्यवान। और एक बार ताली बजाओ तुम लोग, यहाँ पर सबरी कथा सुनने के लिए आए हो। शंकर जी पार्वती को कहते हैं, कहते अति हरि कृपा जा पर होई, पाप दही या संगत सोई। हे पार्वती, ये कथा सुनने के लिए कौन आए? देखो ध्यान देकर सुनो, मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे?
हैं? शंकर जी। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। बोले अति हरि कृपा जहाँ पर होई पाप देहि यह संगत सोई। हे पार्वती, ये कथा में कौन आ सकता है? बोले अति हरि कृपा, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की बहुत ही कृपा हो गई। उदाहरण देकर समझाए, जैसे तुम्हारे घर में शादी विवाह हो रही है, बताओ उसमें कौन आएगा? जिसको आप निमंत्रण दोगे वही आएगा। लेकिन अगर कोई अमेरिका में, लंदन, फ्रांस में हो, अगर आप वहाँ निमंत्रण दो ना, वो इतना दूर से भी आएगा। लेकिन तुम्हारी घर के पास में कोई व्यक्ति, इधर देखो, तुम्हारी घर के पास में कोई है, लेकिन अगर आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे, बताओ तुम्हारे घर में आएगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोल दो। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप उसको निमंत्रण नहीं दिए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, ये भागवत कथा में कौन आए हैं? जिसको बांके बिहारी ने निमंत्रण दिया, जिसको बांके बिहारी ने निमंत्रण दिया, वही यहाँ पर आए। दूसरा उदाहरण देते हैं, जब कृष्णा बंसी बटों को नीचे बंसुरी बजाए, बताओ ब्रज में कितने लोग नहीं थे, लेकिन सब आए। लेकिन कृष्ण जिसको बुलाना चाह रहे थे वही आए। केवल ये ब्रज गोपियां आई, सब नहीं आई। और जो गोपियां आती है ना, कृष्ण क्या कहते हैं? बोले स्वागत में महाभागा, हे महाभाग्यवती, मैं तुम सबको मैं काम धाम सब कुछ पीछे करके तुम लोग ये रासलीला में आए हो। समझो आज जो ये भागवत कथा में आए हो ना, आपका आज ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं। आप तो सबके सब स्वागत कर रहे हैं कि सब कुछ काम को पीछे करके आए हो। इसलिए जब श्री चतुर्थ सुखदेव गोस्वामी नृत्य कर रहे थे, अर्जुन करताल बजा रहे थे, उद्धव जी मृदंग बजा रहे थे, और सब के सब कीर्तन कर रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि इसलिए ज्ञान वैराग्य नाच उठे। देखो एक चीज समझो, यहाँ पर बताए भक्ति की दो बेटे थे। भक्ति के कितने बेटे थे? कौन कौन? हाँ, ये चीज को समझ लो। अभी प्रश्न होता है, भैया ये भक्ति की दो बच्चे, ज्ञान और वैराग्य, अगर ये ज्ञान वैराग्य दुखी हुए थे, हैं, बूढ़े हुए थे, लेकिन ये जवानी कब हुए? जब भागवत कथा को सुने। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हमारे दो बेटे हैं, एक ज्ञान है, ये वैराग्य, लेकिन इनको पुष्ट कैसे होंगे, जवान कैसे होंगे? बोले भागवत कथा से। भागवत में इतने ज्ञान, ये जो ज्ञान है, कहते दो तरह का ज्ञान है, विशेषकर तीन तरह का ज्ञान है। तत्पदार्थ, तम पदार्थ और जीव ब्रह्म का ज्ञान है। कहते जीव जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यहाँ पर ये ज्ञान नहीं, भगवान की भक्ति को पुष्ट करने वाले ज्ञान। वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक ठाकुर के चरण में अनुराग, प्रेम। बताओ ये ज्ञान वैराग्य आएगी कैसे? भागवत से। आप 7 दिन तक कथा सुनोगे ना, आपको इतने ज्ञान, प्रभु की प्रेम रूपी ज्ञान मिलेगा, इतने ठाकुर जी के चरण में आपका प्रेम बढ़ जाएगा ना, देखना 7 दिन बाद में आप भी प्रेम में नाच उठोगे। हमारे हृदय की जो ज्ञान वैराग्य वो भी नाच उठेगी, हैं। इसलिए भक्ति ज्ञान में इतने, भागवत में इतने महिमा है, और कथा की इतने प्रभाव थी। वहां पर जितने व्यक्ति कथा सुन रहे थे, सभी के लिए वृंदावन से रथ आया, और सबके सब रथ में बैठ करके भगवान के धाम में गए। यहाँ तक भी कहते जो पशु पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे, ये भागवत के प्रभाव से उनको भी सदगति मिल गई। देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, कथा को बाद में हम सभी के लिए एक एक रथ आएगा ले जाने के लिए। आप लोग जाओगे? कौन कौन जाएगा?
हाथ उठाओ जोर से, तभी तो रथ आई। आप लोग जाओगे भगवान मुझसे रथ आ जाएगा ना, सब यहाँ भाग जाएंगे। बोलेंगे बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटी अभी छोटी, पति को रोटी कौन खिलाएगा। कोई चिंता मत करो, जब तक कथा सुनते सुनते पूर्ण ज्ञान वैराग्य नहीं हो ना, तब तक रथ आने वाले नहीं। कोई चिंता मत करो। इसलिए हम जिस घर में प्रभु का भजन होता है ना, जिस घर में ठाकुर की भक्ति भजन पूजा होता है, वही घर ही वृंदावन है, वही घर ही वृंदावन है। इसलिए कहीं भी रहो, वहीं पर रह करके भगवान की भजन करो और भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी महाराज जी आपको सुंदर कथा सुनाएंगे, भागवत की महिमा सुनाएंगे। देखो ये जो भागवत सुन रहे हैं ना, ध्यान देकर सुनो, ये भागवत नहीं सुन रहे हो, जानते हो क्या कर रहे हो? आप बताओ क्या कर रहे हो? ये भागवत को कल्पवृक्ष बताया। क्या बताया? अरे जोर से बोलो। कल्पवृक्ष का मतलब जानते हो क्या? जिसको नीचे बैठ करके जो मांगोगे वही दे देगा। इसलिए पद्म पुराण में बताया, जो दुखी है उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन है उनको धन प्रदान करता है, जो दुखी है उसको सुख प्रदान करता है, जो संतानहीन है उनको संतान प्रदान करता है, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम चाहते हैं, भागवत उनको भगवत प्रेम भी प्रदान करता है। आप लोग देख लेना, अगर कोई सचमुच से 7 दिन तक एक मन से कथा सुने, नियम से कथा सुने, ऐसे नहीं आज आगे कल ही नहीं आए। नियम कथा की क्या है? 7 दिन तक घी पी पी कर कथा सुनो। अगर ये नहीं होता है फिर फलाहार करके कथा सुनो। अगर ये नहीं होता है, एक बार फलाहार एक बार भजन करो, सबसे बढ़िया है। यहाँ तक बताया, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो, जितना बार भोजन करना करो, लेकिन कथा ठीक से सुनो, कथा ठीक से सुनो। हमने बहुत जगह पर देखा है, जो कुछ ही ये कथा से मांगे, नियम से ब्रह्मचर्य रहते हुए 7 दिन तक झूठ नहीं बोलना, किससे झगड़ा नहीं करना, मन को चंचल नहीं रखना, निष्ठा नियम प्रभु को जो 7 दिन तक कथा सुने, जो कुछ मांगे। और विशेष करके ये पुरुषोत्तम महीना, ये महीना में तो कथा की बहुत ही महिमा है। अगर सही सही सुनोगे तो जो ठाकुर जी से मांगोगे, ठाकुर आपको 7 दिन में समस्त इच्छा पूरी कर देगी। और कथा कैसे सुननी चाहिए? ऐसे नहीं कथा को बीच में आए, नहीं तो कथा की लास्ट में आए। नवीन प्रभु कहाँ है? नवीन प्रभु जी कहाँ गए? किधर? हाँ, इसलिए नियम से, और कोई चिंता नहीं। यहाँ भगवान का प्रसाद भी मिलेगा, कथा प्रसाद और भगवान की प्रसाद, दोनों प्रसाद, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, दोनों हाथ में। अगर नियम से सुनेगा तो जो मांगोगे भागवत आपकी सारी इच्छा भागवत आपकी पूरी करने वाले। कथा कैसे सुननी चाहिए? हनुमान जैसे। कैसे? हर जोर से बोलो, हनुमान जैसे। हनुमान कैसे कथा सुनते हैं? कथा से पहले जाते हैं, पीछे बैठते हैं, हाथ जोड़ करके, आंखों से आंसू बहाते हुए, गदगद होकर के हनुमान जी भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए हनुमान जैसे कथा सुना, इसलिए आप लोगों ने ज्ञान वैराग्य की कथा सुने। उसमें दूसरी कथा आती है गोकर्ण और धुंधुकारी की। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था जिसका नाम पर गया में पीट देने पर भी उद्धार नहीं हुआ, लेकिन केवल ये भागवत कथा से उद्धार हुआ। अभी आपको महाराज जी बड़ी सुंदर सुंदर भागवत की महिमा आपको सुनाएंगे। महात्मा के देखो, ये महाराज जी हमारी सेक्रेटरी है, हमारी गौड़ीय वेदांत कहते हैं ये समिति की ये सेक्रेटरी महाराज जी अमेरिका में पीएचडी करने गए थे। ये अमेरिका में पीएचडी महाराज जी कर रहे थे। जब हमारे बड़े गुरु जी अमेरिका प्रचार करने के लिए गए, महाराज जी सारे पीएचडी छोड़ करके और असली पीएचडी जो भगवान की भक्ति की आती, भगवान की भक्ति। अभी हमारे मंदिर के सेक्रेटरी है, अभी हमारे मंदिर को देखभाल महाराज जी कर रहे हैं।
श्री भक्ति वेदांत श्री पद्मनाभ महाराज की। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सब लोग बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु भागवत महापुराण की जय। आप सब लोगों का परम सौभाग्य है इस पावन पुरुषोत्तम महीने में यहाँ पर 7 दिन व्यापी भागवत कथा हमारे पूजनीय श्री महाराज श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के कारण से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है। महाराज जी बड़े रसिक हैं, बड़े ही मीठे शब्दों में और मनमोहक शब्दों के द्वारा भागवत सुनाते हैं और हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो महाराज जी कृपा करके इस महीने में यहाँ पर पधारे हैं। सभी दिल्ली और जनकपुरी वासियों पर कृपा करने के लिए, इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है समय पर, जैसे महाराज जी ने कहा, समय पर पहुँचे और महाराज जी की सरस मधुर और मीठे शब्दों में कहे जाने वाले भागवत की कथा को बड़े मन दे करके सभी लोग करेंगे। और दूसरा, इस भागवत को बड़े मेहनत से जिन लोगों ने आयोजन किया है, विशेष करके नवीन प्रभु जी, उनकी पूरी टीम, भैया भाभी पत्नी और जितने सारे हैं, से लेकर जितने सारे हैं, बहुत मेहनत से इन लोगों ने ये व्यवस्था की है। सब लोग जोरदारी से पूरी तालियां थे और पुरुषोत्तम महीने में बड़ा सुंदर परिवेश लाया है और सभी लोग भागवत की विशेष इन कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। तो इन सभी टीम को भी, सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा आशीर्वाद हो गुरुदेव की, महाराज जी की भी। विशेष करके देखो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। विशेष करके ये जो भागवत है, जनकपुरी में तो होता ही रहता है, आप लोगों ने भी न जाने कितने ही सुने, ठीक है। किंतु विचार करके देखो भागवतम में क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यदि प्रश्न पूछूं, इनमें से यदि कितने लोगों ने भागवत खोल के कभी देखा है? हाँ, कितने लोगों ने भागवत खोला, बताओ। भागवत है, भगवत गीता नहीं। मैं एक बार गीता प्रेस से भागवत लेने के लिए चित्रकूट में जब लेने गए तो दुकान वाले से भागवत पूछा तो फिर भगवत गीता निकाल के देगा। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता भागवत क्या, भगवत गीता क्या? तो ये सुनने का मतलब जो महाराज जी जो सुना रहे हैं, घर में जाके थोड़ा खोल के तो देखो क्या सुनाया महाराज जी। दुंदगारी की बात कह रहे, खोल के तो देखो क्या है, क्या बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या है। तो जा करके शास्त्र है देखने के लिए, रख के पूजा करने के लिए नहीं है। ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है, केवल पूजा के लिए नहीं, खोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। नहीं समझ आता 10 बार पढ़ो, नहीं समझ आता फिर भी तो पूछो। तो विशेष करके विचार के विषय भागवतम में कहना क्या चाहते हैं, तो भगवान वेदव्यास जी ने प्रारंभ में ही ये बात बताया।
धर्म प्रोदित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवं वस्तुवत्रं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो यद्यवृज्यते अत्र पृथिवीषु शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। बताया गया है धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इस भागवतम में जितने प्रकार के उल्टी सीधी विपरीत जितनी बातें जो हमने सुन रखी वेदों में है, उन समस्त विचारों को एकदम तलवार जैसा लेकर के उसको काट दिया या प्रोजित अर्थात जिस प्रकार से खरपतवार उखाड़ के फेंक देते हैं, उसी प्रकार इस भागवतम में फेंक दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें एक ही विचार, शुरू से लेकर के समापन तक इसमें एक ही विचार है। क्या विचार है? क्या है वो? अप्रतिहता दयात्मा संप्रसीदति। शुद्ध भक्ति, भक्ति भी कैसी? शुद्ध भक्ति की बात है जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई व्यापार नहीं है, लेन देन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार लगातार तेल धारा विचिन्न गति की भांति लगातार कृष्ण के प्रति सेवा की जो भावना जो है, उस सेवा में जो भक्ति के बारे में इस भागवतम में शुरू से लेकर समापन तक कह दिया गया है। किंतु ये बात बता सकता है निर्मत्सराणां सताम्, जो निर्मत्सर हैं, द्वेष रहित, किससे? भगवान से, तो भगवान के विषयों से। जो ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, वैसे संत जो है भागवत का रसास्वादन नहीं कर सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जो मायावादी है, योगी है, तपस्वी है, लोग भागवत का भले ही बात सकते हैं बहुत कुछ, किंतु ये कभी छू नहीं सकते भागवत को। इनके वश की बात नहीं है ये सब भागवत की सब। और इस भागवतम में किस विषय की? वेद्यम वास्तवम अस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस भागवतम में केवल और केवल वास्तव वस्तु यानी परम सत्य की बातें हैं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है इसमें कुछ भी। और ये भागवत में मैं कई बार समझाता हूँ, यदि सारा जगत पूर्व दिशा की तरफ है, भागवत पश्चिम दिशा की तरफ है, अर्थात ये भागवतम में प्रवृत्ति परक बातें नहीं है, निवृत्ति परक बातें हैं, संसार से निकलने की बातें, संसार में डूब होने की बातें नहीं है। इसलिए भागवत बड़ी विशेष है, इसमें परम सत्य की बातें हैं, छोटी मोटी बातें नहीं है। तो इसलिए सभी लोगों के पेट में पचने वाली बात नहीं, किंतु जो व्यक्ति भक्तों के संग में रहेगा, भक्तों के जुड़न खाएगा, वो कुछ इन विचारों को पचाने के सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। शिवदम, यदि धीरे धीरे इन विचारों को सुनेगा तो क्या मिलेगा? शिवदम यानी मंगल की प्राप्ति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी। तापत्रयोन्मूलनम, जो त्रिताप है, भयंकर भयंकर जो ताप है, भूकंप आ गया, कभी बम विस्फोट हो गया, कभी शरीर में कैंसर आ गया, तरह तरह के त्रिताप सब धीरे धीरे उन्मूलनम सब दूर होने लग जाएगा। यदि सचमुच में ही भागवत को यदि सुना तो कैसे? बोलने वाले वक्ता को प्रणाम करना पड़ेगा, सुनने वाले श्रोताओं को प्रणाम करना पड़ेगा, उस स्थान को प्रणाम है, इसको सभी लोगों के लिए तैयार करने वाले लोगों को प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसे इन कथाओं ऐसे प्रणाम करते हुए सुनना पड़ेगा। मौज मस्ती ने आगे नाच दिया, चल दिए, फिर भागवत कान में नहीं जाएगा, वो बस नाचने नाचने तक रहेगा। नाच के वो पल्ला झाड़ दी अपनी और घर चले गए अपने। इस प्रकार से भागवत नहीं होगा। यदि ठीक रूप से प्रणाम करके सुना तो क्या होगा? शिवदम, मंगल की साथ ही साथ सुख की प्राप्ति होगी। तो ये भागवत में बताया गया, यदि कोई व्यक्ति इस भागवत को सुनेगा
महामुनि कृते किंबा ईश्वर, ये भागवत कोई साधारण नहीं है, स्वयं श्री नारायण जी ने इसको दिया, नित्य वस्तु है। और इस भागवत को यदि कोई सुनेगा तो क्या हो गया, तो क्या होगा, सद्यो यदि अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषिवितधना। इस भागवत को जिस प्रकार से श्री गुरुदेव ने समझाया है, स्थान को प्रणाम करके, सबको प्रणाम करके यदि कोई सुनेगा, उसी क्षण तत्क्षणाद ही भगवान अपने चित्त में आविर्भूत होंगे, हमें दर्शन देंगे। यही इसका टेस्ट है। हम पीछे सुन रहे हैं भागवत की, नहीं सुन रहे हैं, तो इसका लक्षण क्या है? यही इसका लक्षण है। भागवत सुन के मन भगवान के चरणों में लगा कि नहीं लगा, यही इसका मापदंड है, यही इसकी परीक्षा है। कि भागवतम में फिर मंगल ये मतलब वेदव्यास जी ने ये आशीर्वचन दिया कि जो व्यक्ति इस भागवत को सुनेगा, श्रद्धा के साथ सुनेगा तो फिर बात ही क्या, श्रद्धा रहित भी सुनेगा, चक्रवर्ती ने बताया, श्रद्धा रहित भी सुनेगा, भगवान उसके चित्त में कुछ न कुछ सुख शांति के रूप में तो कुछ तो प्राप्त हो। और यदि भागवत सुन के भी परेशान है तो फिर क्या करें? फिर उसके बाद तो इस संसार में कोई दवाई नहीं है, फिर उसके लिए कोई दवाई नहीं। भागवत सुन के भी यदि व्यक्ति परेशान आत्मा है, फिर उसके लिए कोई दवाई नहीं है उसकी। इसलिए भागवत सुनने से उस परम वस्तु कृष्ण के साथ हमारा संबंध होगा। यदि नहीं हो रहा है तो भागवत नहीं सुन रहे, तो भागवत नहीं सुन रहे। तो इसलिए भागवत जैसा ग्रंथ संसार में नहीं है, ये तो संसार से बाहर का ग्रंथ, यानी भगवान ने इसको दिया और इसमें केवल और केवल प्रेम की ही शिक्षा है। इसके अलावा दूसरा कोई विषय वस्तु ही नहीं है। आप सोचोगे भागवत सुन के पैसा कमा लेंगे, आप तो भूल में बैठे है ना। इसलिए ये भागवत हमारा भगवान से जो संबंध है, उस संबंध को पुनः जगाने के लिए है, जिसे हम भूल करके संसार में बैठे हुए हैं और तरह तरह के रोग में, तरह तरह की बातों में फंसे हुए हैं। इनसे निकालने के लिए भागवत महापुराण। परम सौभाग्य की बात है, पुरुषोत्तम महीने में कैसे भागवत महापुराण हमारे पूजनीय महाराज जी के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरी तो सबसे निवेदन है, सभी लोग समय निकालेंगे और कान, मन और सब कुछ समय देकर के बैठ के सुनेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बोलो भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदा। हरे कृष्णा। और 2 मिनट सुनो। हाँ देखो, इसमें दूसरी कथा ये है, ये गोकर्ण धुंधुकारी कथा है। आप लोग सब जानते हो कैसे ये धुंधुकारी कितना बड़ा पापी था। पिताजी को इतने सताया, पिताजी घर छोड़ कर चले गए। माँ को इतने सताई, माँ कुएं में आत्महत्या की। उसने 6 वेश्या में बुला कर गिलाए। कोई कहते गहना दो, कोई कहते कपड़े दो, कोई कहते मेरे लिए ये ले आओ। अब इसने राज दरबार में डाका डाला, बहुत पैसा लूट कर गिलाया। वेश्याओं ने देखा, अगर पता चलते ही राजा को ये भी पकड़ा जाएगा, इसको आया देखा भूत बन करके डरा रहा था। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया, तेरी मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो तो मेरी मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने सूर्य देव के जो प्रश्न किए, बोले केवल भागवत कथा सुनाओ, भागवत कथा से मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने पूरा गांव वालों को बुलाए, 7 गांठ का एक बांस गाड़ दिए। 7 दिन में 7 गांठ कट गई। बड़ी सुंदर उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर दोगे। वैकुंठ से रथ आया, रथ में बैठ करके जब जा रहा था, इतने में आत्मदेव ने प्रश्न किया। देखो इसको ध्यान देकर सुनो। बोले देखो यहाँ पर तो कथा सुनने वाले इतने लोग हैं, आप सभी के लिए एक रथ लाना चाहिए, लेकिन आप एक ही रथ क्यों लाए? बोले देखो देखने के लिए तो ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये कथा किसने नहीं सुनी। केवल एक व्यक्ति कथा सुन रहा था। केवल कौन कथा सुन रहा था? ये गोपी धुंधुकारी कथा सुन रहा था। बोले जो सब बैठे हुए थे। बोले देखो कथा सुनने का 4 नियम है।
अगर ये 4 नियम को पालन करते हुए कहीं कथा सुनेगा तो फल मिलेगा, नहीं तो बैठने पर भी फल नहीं मिलेगा। आप लोग सुन लो कि 4 नियम किया है। बोले विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दिनत्व भावनम मान दोष जयस्तेषां कथायाम निश्चलामति। कथा सुनने का पहला नियम है विश्वास। अगर कोई बोले नहीं ये पंडित लोग तो पेट पालने के लिए पता नहीं ये भूत प्रेत कहाँ सब कथा बनाते हैं, ये सब पेट पालने के लिए। कोई कहते भैया गीता किसने लिखी, भागवत किसने देखा। भैया अगर तुम्हारे अविश्वास होगा ना, यहाँ बैठने पर भी तुमको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। लेकिन आश्चर्य का बात क्या जानते हो, जितने हीरो हीरोइन को हमारे विश्वास है, फिर साक्षात भगवत पंडितम। गीता क्या है, स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिसित। साक्षात भगवान के कृष्ण की मुखार बिंद से गीता निकली है। ये गीता कोई साधारण नहीं। भागवत को लिखी किसने, व्यास देव। कौन है, मतलब व्यास नारायण स्वयं। एक नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करने आते थे, फिर नदी पार होकर चले जाते थे। एक दिन आ गया जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे ठाकुर का जन्म होता है। अभी हो गया 1:30। बोले गुरुदेव घर में जाऊंगा। बोले बेटा रात हो गया, नदी पार होकर कैसे जाओगे। बोले गुरुदेव घर में जाऊंगा तो फिर आपका याद आएगी, ठाकुर मंदिर की याद आएगी। अगर आपको पास में रात में रुकूंगा तो बेटा बेटी का याद आएगी। आप बताओ सही किया। तो ठीक है बेटा तू चला जा। बोले गुरुदेव कैसे जा, बीच में नदी पार करना पड़ता है, केवल तो सो गया होगा। गुरुदेव बोले बेटा तेरे पे तो मंत्र लिख करके देता हूँ, उसको हाथ में पकड़ना, पानी को ऊपर में चलते चलते चले जाओगे। देखा सचमुच से पानी के ऊपर चल रहा है। बोले भैया गुरुदेव ने लिखा क्या है, एक बार खोल कर तो देखो। करीब करीब पारी हो गया था, थोड़ी सी बाकी थी। जो वो पेपर को खोला ना, उसमें केवल ठाकुर का नाम लिखा हुआ था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ठाकुर का नाम ही लिखा हुआ था। अभी तक तो पार हो रहा था, लेकिन बोले गुरुदेव कितना हरे कृष्ण लिखे, बस वहीं पर डूब गया। इसलिए गुरुदेव जो हमें माला दिया ना, गुरुदेव कहते थे गुरुदेव माला नहीं दिए, स्वयं ठाकुर को तुमको दिए। हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान राम को लंका जाने के लिए फूल की जरूरत पड़ी, हनुमान को फूल की जरूरत पड़ी। जय श्री राम बोलकर उन्होंने समुद्र को पार हो गए, है ना। इसलिए भैया पहला विश्वास गुरु जी, शास्त्र में विश्वास। उसको बाद में बोले स्वस्मिन् दिनत्व भावनम। कथा कैसे सुननी चाहिए, अहंकार से नहीं, हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए, हनुमान क्या करते हैं बताओ। हनुमान कितने बड़े ज्ञानी हैं। कहते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी। लेकिन जब कथा सुनते हैं ना अज्ञानी बनकर के, हम तो कुछ भी नहीं जानती हैं। इसलिए कहते ना राम कथा जोई जई सुनत अघाई, रस विशेष जानत तिनाई। जब कथा सुनो ज्ञानी बनकर नहीं, मूर्ख बनकर सुनो। हम सब जानते हैं क्या सुनेंगे, नहीं, कथा कभी पुरानी नहीं होती है, जितने सुनो उतना सुनने की इच्छा करती है। इसलिए दीनहीन होकर कथा सुनो। बोले कथाया निश्चलामति। कथा कैसे सुननी चाहिए, एक मन से। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 5 नियमों को पालन करते हुए जब भजन करेंगे तब फल मिलेगा। मतलब 5 नियमों क्या, पहला है लय। लय मतलब होता है अगर कथा में सो गई आकर के, बस कथा खत्म। मतलब भिक्षे भजन करते समय देखना, जब माला करते हैं ना, बोले ये माला खत्म नहीं हो रहा है, रोटी ठंडा होती जा रही, माला खत्म। बार बार माला को निकाल कर देखते हैं, नहीं। जब हरि नाम करो, भजन करो, एक मन से स्थिर होकर के। बताओ ध्रुव जी को 6 महीना में कैसे भजन भगवान के लिए बताओ। जब 3 दिन में एक बार भजन करते थे, पहला महीना में बैठते तो 3 दिन तक उनकी समाधि लग जाती थी। दूसरे महीना में 6 दिन को बाद में केवल पत्ते खा कर, मतलब एक जगह पर 6 दिन तक बैठते थे। तीसरी महीना में 9 दिन को बाद में
चौथा महीना में कहते 12 दिन के बाद में उन्होंने हवा खाई, तभी तो भजन में सिद्धि हुई ना। लेकिन हम लोग अगर थोड़ी समय भजन करते हैं ना, मन छटपट 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 करने लग जाते हैं, कब खड़े हो भैया, ऐसे कैसे सिद्धि कैसे मिलेगी? नहीं। इसलिए तो स्वस्थ में दिन तो भावनम मान दोष को भैया 7 दिन ज्यादा दिन नहीं, मन से कथा सुनेंगे ना, हम भी ये संसार से मुक्त होकर के भगवान के पास में जाएंगे। पर दूसरे दिन से कथा सुने, एक मन से कथा सुने, तो जब कथा विश्राम हो गया ना, जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए बताया, आज सबके सब रात में बैठ करके भगवान की समय तक कथा बोलेंगे। बोला आप लोग कितने समय से, कितना बजे तक? बोलो जोर से, माताएं जो बैठी हुई हो, अरे बोलो। देखो अब सुनाना, ये कथा नहीं, ये कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही मिलेगा। और महाराज जी बता रहे थे ना, विशेष करके भागवत से गुरुदेव बोलते थे, धन दौलत पुत्र परिवार ये तो अपने आप दे देगी, ये भागवत से अपने आप दे देगा। लेकिन जब एक चीज आप मांगोगे ना, ठाकुर जी सोचे, जब उनकी प्रेम भक्ति सेवा मांगोगे, फिर ठाकुर जी सोचने लग जाते हैं इसको दूर ही नहीं दूर, वो क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति। क्यों? ठाकुर उसमें वसीभूत हो जाते हैं, भगवत प्रेम भगवत सेवा मिलता है। अब बताओ कितने से, क्योंकि अगर नियम से सुनोगे ना, जो मांगोगे वही मिलेगा। कोई बोले 4 बजे, कोई बोलते 3 बजे, बताओ ठीक ठीक कौन बोलता है? अरे बोल दो। 4 से 7, 4 से 7 ठीक है। कैसे नहीं, 4 बोल जो 6 बजे आओगे। कोई आते हैं ना प्रसाद का समय में आएंगे, नहीं, प्रसाद भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कथा प्रसाद और प्रसाद, आपको दोनों हाथ में 2 लड्डू है, इसलिए दोनों मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 4 बजे आ जाएंगे, देखेंगे कौन कौन 4 बजे आते हैं, ठीक है, ठीक है, 4 बजे से, ठीक है, ठीक है। देखो आज जो प्रसाद है, कहते श्री दयानिधि प्रभु आरती दीदी, उनका पुत्र श्री ध्रुव ने, इनका तरफ से आज प्रसाद है। आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से, जितना जोर से बजा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए प्रसाद दिया है। देखो भगवान खुद कहते हैं भागवत कथा में, जो एक अन्न का दाना देता है, एक जन्म नहीं, किसी जीवन में भी उनकी घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भागवत कथा में प्रसाद है। इसलिए भगवान इनको खूब दे और खूब सबकी सेवा करे और भागवत की सेवा करे, ठीक है। कि किसका नाम है? उठो तो, किसका नाम है? दयानिधि प्रभु कौन है? दयानिधि यहाँ पर कौन है? इधर आ जाओ। और आरती दीदी कौन है? आरती दीदी इधर आ जाओ। और ध्रुव कौन है? आप जल्दी आ जाओ, जल्दी इधर आ जाओ। प्रभु जी इधर आ जाओ। आपका बेटा है क्या? इधर आ जाओ। अब पत्नी को कहना, बेटा आया है, बेटा आया है, हाँ बेटा ध्रुव है यहाँ पर, ध्रुव जी, हाँ भाई आप लोग सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी का भी आरती होगी। ठाकुर प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाओ। हाँ सबके सब आगे आ जाओ। देखो कल हमारे गुरु जी कहते थे, जब दूसरे बार आओ ना, अकेले नहीं, साथ में 10-10 लोगों को लेकर के आना। कितने लोगों को? हाँ गुरु जी कहते थे, जिसको लेकर के आओगे उसका आधा पुण्य तुमको मिलेगा, जिनको लेकर के आओगे। प्रभु जी एक बढ़िया भजन मार बैठ, आप बैठ। Hare
तुझे